हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप लोग आज का थंबनेल देख ही सकते हैं, आज लिखा हुआ है हमने CSIR नेट और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी एक साथ करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या हम CSIR नेट और RPSC एग्जाम्स की तैयारी को एक साथ कर सकते हैं? तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए इसी के ऊपर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो, CSIR नेट, ठीक है, ये भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और JRF के लिए पेपर होता है। वहीं पे जो RPSC है, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या करा है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या हम इन दोनों पेपर्स को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ये चीज समझनी है, ठीक है, कि क्या हम यहाँ पे RPSC, अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूं, अगर हम बात करें यहाँ पे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि AP की जो वैकेंसी है, और जो हमारे पास होता है CSIR नेट, ठीक है, ये हमारा LS के लिए होता है। क्या इन दोनों के लिए हम एक साथ तैयारी कर सकते हैं? ये हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसको कैसे समझ सकते हैं सिलेबस से। अगर इनका सिलेबस सेम है तो हाँ, हम डेफिनेटली इनकी तैयारी एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो सिलेबस में से ही बनने हैं। बस यह है कि RPSC का जो लेवल होता है थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पेपर का लेवल है हल्का सा इजी होगा, यानी कि स्लाइटली इजी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है, क्योंकि ये JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर आता है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ये पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोटा मोटा इनके सिलेबस को पहले समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं CSIR नेट का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे CSIR नेट की सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है CSIR नेट फिजिकल साइंस का ये सिलेबस है। CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप फिजिकल साइंस, ये सिलेबस है इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस सिलेबस को जूम कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम करके यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं, और है ना, तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, पार्ट ए। तो पार्ट ए में अगर हम देखते हैं, मतलब जैसे वहां पे हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आता है, तो इसको हम यहाँ पे पार्ट बी बोल सकते हैं। तो ये मेरा पार्ट बी का सिलेबस है। तो इसमें आप देखोगे मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, तो ये हमारा सिलेबस है। डायमेंशन एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस के लिए हैमिल्टन्स, तो ये हमारा इसका एक प्रॉपर सिलेबस है। इसमें आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस नीचे है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है। न्यूटन्स लॉ, डायनामिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनामिक, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स, तो ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है। इसी तरीके से हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सिलेबस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ, लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक, बायोसेफ्टस लॉ, एम्पियर थ्योरम, तो ये सब हमारा इसमें है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो वेव पार्टिकल, ड्युअलिटी, श्रोडिंगर इक्वेशंस, तो ये सब चीजें हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स, तो थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ये हमारा इसका क्या है, सिलेबस है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया है आपका सिलेबस। ठीक है, पार्ट बी का। इसमें एक सब्जेक्ट और है जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो आप देख सकते हैं इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस है, डायोड है, जंक्शन है, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट, डायमेंशंस, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस की तरफ, तो ये पार्ट सी का सिलेबस है, जिसको हम पार्ट सी बोलते हैं, है ना। तो इसमें भी आप देखोगे मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स है, तो आप इसका सिलेबस देखो, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, यहाँ पे आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें आपका थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। उसके बाद है आपका यहाँ पे कंडेंस मैटर फिजिक्स, जिसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 9 सब्जेक्ट हैं।
और अब हम बात करते हैं कि आरपीएससी का में क्या है। तो अगर हम यहाँ पे आरपीएससी की बात करते हैं तो देख लो, यहाँ पे अगर मैं आरपीएससी की बात करता हूं तो आरपीएससी में क्या चीज है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आरपीएससी की बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो यहाँ पे आप देखो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, अजमेर। मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड किया हुआ है आरपीएससी की साइट से। तो सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरी तरफ से कोई टाइप किया हुआ नहीं है, ये मैंने ऑफिशियली उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। तो ये फिजिक्स का हमारा पेपर नंबर 1 है, ठीक है। तो देखो फिजिक्स का जो पेपर नंबर 1 है, यानी कि फिजिक्स पेपर 1, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब आप इसका सिलेबस जेआरएफ के सिलेबस से मैच कराना, तो देखो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉज, लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बिल्कुल का बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है ईएमटी का सिलेबस। उसके बाद है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं फिजिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, है ना, डायोड एज ए सर्किट एलिमेंट, क्लिपिंग, क्लैपिंग, रेक्टिफिकेशन, जेनर डायोड। तो ये सारा का सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। फिर आपके पास क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो ये हमारे पास आ गया है, इसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। अब ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे इसको, तो रुको एक मिनट ना, इसमें इंक आ गई है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे इसमें, 75 मार्क्स आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 150 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 घंटे का होगा, ये मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मीडियम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइलैंग्वेज, ठीक है, इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो ये तो हमारा पेपर 1 है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर 2 की, ठीक है। तो पेपर 2 में आप देखोगे तो ये भी हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये हमारा क्या है, पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 में आप देखेंगे आपको क्या क्या आएगा, मैथमेटिकल फिजिक्स, पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो हमारा उसमें होता है सीएसईआर नेट में। फिर है क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर है क्वांटम मैकेनिक्स, फिर है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स, और उसके बाद है यहाँ पे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। अब हम बात करते हैं कि पेपर 2 में क्या क्या है। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मैक्सिमम नंबर कितना है इसमें, आपके सॉरी मैक्सिमम मार्क्स 75 का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 150 है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 घंटा है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब पेपर भी आपका इंग्लिश हिंदी, यानी कि फिजिक्स पेपर 1, फिजिक्स पेपर 2, ठीक है, दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 300। 150 क्वेश्चन पेपर 1 में आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग सीएसईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बस यहाँ पे डिफरेंस इस चीज का है कि आरपीएससी में जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा सा इजी होता है, और सीएसईआर नेट में थोड़ा सा पेपर कॉन्सेप्ट की तरह बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर आप सीएसईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपकी आरपीएससी की प्रिपरेशन भी हो रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे सर, तो यहां पे देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, आरपीएससी और सीएसईआर नेट एग्जाम्स की, जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, जो आरपीएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे एक बैच लेके आए हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 24 जुलाई से। तो आप आज ही जाकर इस बैच में अगर एनरोल करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप ये जो प्रोमो कोड हो IFS30, अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको 30% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपनी आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।